नमस्कार, मैं खुशबू राय। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। शायद इसीलिए उन्हें बीजेपी ने मौका दिया था। लेकिन कंगना अपनी इस बेबाकी और बड़बोलेपन की वजह से उनकी मुश्किलें भी बढ़ा लेती है। जैसे अब राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि बॉलीवुड की खान ने उनको जमकर लताड़ लगाई है और करारा जवाब दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान महाभारत का जिक्र किया था और बीजेपी को जमकर कोसा था। इसी को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ऐसा चिढ़ी कि उन्होंने राहुल को लेकर विवादित बयान दे दिया। कंगना ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा, मुझे लगता है राहुल गांधी ड्रग्स का कंजप्शन करते हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए। आगे कंगना ने कहा, जिस हालत में वे संसद पहुंचकर बदहवास बात करते हैं, मैं कल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। संसद में उन्होंने कहा कि ये जो कंपटीशन है ये शिवजी की बारात और चक्रव्यूह में है। क्या इस बात से नहीं लगता कि किसी आदमी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए? अब कंगना ने जिस तरह से राहुल पर इतना बड़ा सवाल उठा दिया, उसके बाद बवाल मचना ही था और इसके बाद कंगना को ही ट्रोल किया जाने लगा। इसी सिलसिले में बॉलीवुड के खान कमाल राशिद खान उर्फ KRK ने कंगना रनौत की भारी बेइज्जती करते हुए उन्हें नशेड़ी बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर KRK ने लिखा, राहुल गांधी के टेस्ट को लेकर कंगना दीदी की ये सही मांग है, क्योंकि कंगना रनौत ने खुद कैमरे पर बहुत पहले ही कबूल कर लिया था कि उन्हें ड्रग्स का पूरा अनुभव है, इसलिए उसके परीक्षण की कोई जरूरत नहीं है। अब जिस तरह से KRK ने यहाँ कंगना को लेकर कहा है कि उन्हें ड्रग्स का पूरा एक्सपीरियंस है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि एक तरीके से KRK ने कंगना को ऐसा कहकर नशेड़ी बता दिया। वहीं जनता भी KRK के इस ट्वीट पर रिएक्ट कर रही है। एक यूजर लिखते हैं, मुझे लगता है उसने ये टिप्पणी और मांग तब की जब वो ओवरडोज ले रही थी। दूसरे यूजर लिखते हैं, कंगना दीदी क्रिटिसिज्म करो, बिल्कुल करो और दबा के करो, लेकिन मेरे हिसाब से इतना पर्सनल होना नहीं बनता, ड्रग्स एंड ऑल का बोलना। तो कुछ इस तरह से जनता ने कंगना को ही कोसा। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी को जमकर लताड़ा था। उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए थे कि बीजेपी सन्न रह गई थी। शायद इसलिए गुस्से में कंगना ने राहुल को लेकर ऐसी बात कह दी हो, क्योंकि उनके पास राहुल के सवालों का जवाब तो नहीं था। खैर, जाते जाते आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जहां राहुल गांधी भरी संसद में बीजेपी को लताड़ते नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। ऐसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं।